तो ऑलीवुड का ये सेक्शनल मॉक आ गया है, तो उसको एक बार चलिए चेक करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इतना है देन द हाउ मेनी वर्टिसेस इट्स हियर। क्या होगा, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 3600। ये कटेगा कितना 20, और ये जाके इधर ऐड होगा 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर A shop the shopkeeper gives 2% less rice at the cost price. What is the profit percent? correct problem। तो यानी ये 98 से लेके 100 में बेच रहा होगा, यानी 2 का इसको प्रॉफिट आ रहा होगा किस पे 98 पे। 2/98 इज इक्वल टू कितना 1/49। अब इसको कैसा करेंगे, इसको 1/49 को ले सकते हैं 1/7 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14.28 डिवाइड बाई 7, ये कितना हो जाएगा 2.04%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ये इतना, ये क्या होगा फिर थीटा प्लस, ऐसा कब होता है जब ये थीटा का वैल्यू क्या होता है 90 इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नंबर इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ इतना इतना देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, इससे तो नहीं होगा, इससे तो नहीं होगा। जब ये दोनों से डिविजिबल है तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये वाला होगा नीचे वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो इसको क्या करेंगे, ये 4 है 8 है 4 है, इसको 2 पे बना लेते हैं। ये तो 2 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा ये 94 इंटू 2, और माइनस ये कितना होगा 2 का क्यूब यानी 58 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना 2x। ये कितना हो जाएगा 2 से इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा 47 इंटू 2 और ये होगा 29 इंटू 3, ये कितना होगा 94 माइनस 87 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना इन इसका क्या होता है रूट अंडर 17 इंटू 17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। क्या बोल रहे हैं, 5 डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ ए न्यू कोन इज 50% मोर देन हाइट ऑफ द ओल्ड कोन्स, और रेडियस डिक्रीज हो रहा है एंड कंपेयर टू ओल्ड कोन, व्हाट द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ न्यू कोन एंड वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन। तो ये है ओल्ड कोन, ये है न्यू कोन, ठीक है। इसका क्या हाइट क्या है इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 से 3 हो रहा होगा, एंड रेडियस ऑफ न्यू कोन इज डिक्रीज बाय 20%। 20% मतलब कितना 5 से 4 हो रहा होगा, कितना 2 बार हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो इधर से कितना आ जाएगा 2 से कट जाएगा 2, 3 दूनी 6 चौक, ये हो गया 24, ये हो गया 25, ये न्यू है और ये है ओल्ड, तो 24:25। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए टेन ए कॉस ए सेक कॉट। तो यहाँ से अगर ये यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला तो होगा नहीं, तो अब बचा 2 ऑप्शन। साइन ए कॉस को क्या इसको लिख सकते हैं क्या साइन बाय कॉस लिख सकते हैं ना, तो कॉस से कॉस कट गया, बचेगा क्या ऊपर में साइन स्क्वायर ए बचेगा, प्लस ये बच जाएगा क्या 1/sin होगा, ये होगा 1/cos, और ये क्या होगा cos/sin। यहाँ से cos कट गया, क्या हो जाएगा प्लस 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर ये होगा -2, तो ये क्या हो जाएगा sin माइनस 1/sin का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर 16 पेंसिल खरीद के 32 रुपये में 12 पेंसिल इतना भी खरीद के, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल टू अर्न इतना प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यानी 16 पेंसिल खरीद किया और इधर 12 पेंसिल, और हर पेंसिल ये कितना 32 रुपये में, तो ये कितना हो जाएगा 2 रुपये का हो जाएगा और एक का 4 रुपये। तो यहाँ से 4 से इसको काटेंगे 4 तिया 12, 4 चक 16, यानी इसका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, टोटल दाम कितना आ गया 20। टोटल पेंसिल कितना है 7 इंटू 25% प्रॉफिट यानी 5/4, ये कटेगा 4×5 = 20, 25/7 यानी 7×21, 4 आ जाएगा नीचे, 7×35 3.57। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए पर्सन रिसीव्स इतना एट अमाउंट ऑफ 3 years एट 10% एनम, तो ये कितना हो जाएगा 30% इंटरेस्ट होगा किस पे 100 पे, 100 का यानी 130 का वैल्यू दिया हुआ है, तो कि एक 143
ये कितना 11 बार में जाएगा तो 11,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एवरेज वेट ऑफ 17 स्टूडेंट इज 53 kg इफ 5 न्यू स्टूडेंट्स वेयर जो न्यू एवरेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास बिकम 54 kg फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। अच्छा, ये जब 5 स्टूडेंट जो आएगा क्या आएगा 53 kg तो खुद का लेके तो आएगा ही, तभी तो इसके साथ मैच होगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना लेके आएगा, सब ये 17 जो है 17 का सबका एक एक और 5 खुद का एक एक, यानी 5 17 सबका एक एक एक्स्ट्रा लेके आएगा और 5 खुद का भी एक एक एक्स्ट्रा लेके आएगा, यानी टोटल कितना 22 लेके आएगा एक्स्ट्रा, डिवाइड बाई 5 कितना होगा 4.4 एक्स्ट्रा लेके आएगा किस पे 53 पे, तो 57.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इस नॉन रिमेटिंग डेसिमल 28/64 देखते हैं कितना 7 चौक 28 16 चौक 64, इस पर 2 पे पावर 4 है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। 21/75 7 या 21 25 या 75, 5 पे पावर है तो ये तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। 32/84 ये कितना होगा 8 चौक 32 21 चौक 84, ये क्या है 3 × 7 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आगे अगर चेक भी करेंगे तो देखो यह 24 1 4 1/4 ये तो टर्मिनेट कर ही जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, लैंडमार्क्स अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 16% ऑन सेलिंग ए बुक 12% डिस्काउंट ऑन द MRP, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड MRP। तो क्या होगा MP/CP क्या होता है, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट होता है। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 116, डिस्काउंट कितना है 12 तो 88, 22 चौक 88 29 चौक 116 22 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एन फॉर्म द गिवन ऑप्शन 2 9 इज द प्राइम नंबर। तो 2 पे पावर 1 1 तो प्राइम नंबर तो होगा नहीं, 2 पे पावर 4 16 माइनस से गया 15 ये नहीं है, 2 पे पावर 6 2 का क्यूब माइनस 1 8 64 63 ये भी नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, 2 फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम द A to B, देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो इतना, देयर टाइम रीचेज टू B प्लेस B बाय दिस फ्रेंड्स। तो क्या होता है स्पीड जो होता है इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम का, तो ये कितना हो जाएगा, अगर स्पीड इतना है तो टाइम क्या हो जाएगा इसका 1/4 = 1/3 = 1/5। इसको सॉल्व करने के इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 या 12 5 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना होगा 15 20 12 है क्या, एक में है। ए सर्कुलर पाथ एलोंग इज कंस्ट्रक्टेड एलोंग ए सर्कुलर गार्डन, व्हाट इफ द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ इज 220 मीटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस इतना है, फाइंड द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ वॉकिंग पाथ। ये कैसा है, ये कैसा है, इसका बाहर वाले का सर्कमफ्रेंस कितना है 220, ये अंदर वाले का कितना है 176, इसका निकालने को बोल रहा है। तो क्या होगा 2πr - r इजिकल टू क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा 76 4 80 40 120, ये क्या होगा 2 × 22/7 × r - r हम लोगों को निकालना है इजिकल टू 44 22 दूनी 44 r - r इजिकल टू कितना आ जाएगा 7, यही है ना r - r, ये आ जाएगा हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन द फिगर इट इज़ गिवन दैट AC एंड BD आर डायमीटर। तो क्या होगा इसका सर्कल का क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, करेक्ट ना, तो ये दोनों रेडियस हो जाएगा सेंटर से। अगर ये 30 है तो ये भी 30, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से ये दोनों बना रहा है ना, अगर ये 30 तो ये भी 30, बस। Ashok traveled to office in auto rickshaw at 84 km/h and his home returns from इतना office at 112 km. If he took इतना times from Karhol overhaul, what is the distance between his office? ये क्या हो जाएगा 2 × AB by A + B, ये कितना होगा, ये हो गया 11 8 19 11 8 12 4 इतना होगा 2 4 6 इंटू ये कितना टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 घंटे ने 3/2, और ये डबल डिस्टेंस हो जाएगा तो 1/2। अब यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 2 से ये कटेगा कितना 42। अब ये देखो कट रहा है क्या 7 से तो कटेगा ये कितना होगा 7 से 28, ये 7 से कटेगा 16 ये 4 चौक 16 7 चौक 28 7 से 6 कितना जगह 6 × 4 × 3 बचा ना, यहाँ से 6 यहाँ से 4 यहाँ से 3 कितना जगह 72। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए डायरेक्शन इलेक्शन 4% ऑफ द टोटल वोट कास्ट आर डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल, वन कंटेस्टेंट सिक्योर 55% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन्स विथ ए मेजोरिटी ऑफ
244 फाइनल टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी 55 इसको मिला है तो दूसरे को कितना 55 मिला होगा टोटल वैलिड वोट्स का। ये 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 240, तो 100% कितना हो जाएगा 2400 होगा। और ये 2400 है किसका टोटल जो वोट मिला है इसका 4% यानी 96% का वैल्यू है ये 2400। 100% क्या हो जाएगा 2400 बाई 96 इंटू 100, ये कटेगा 4, ये कटेगा 2500, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट बाय ज्वाइनिंग। इतना देखते हैं इसको, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4% पे इंटरेस्ट पे दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बाद में देखते हैं। इफ़ 3, 4, 5 एंड numbers then they will be in the ratio in the sum of the numbers आज इतना है, what the value of the lowest number। तो अगर क्या है 5, 4, 9, 3, 12 घटाएंगे तो कितना होगा 852 माइनस 12 840। रेशियो क्या है सबसे छोटा पूछ रहा है ना, तो 1/6, 1/6 इसका कितना 140। ये तो हो गया कि अब जब उसको माइनस करके निकालें तो 3 ऐड भी तो करना है, तो +3 143। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ABC एक ट्रायंगल है, PQ एक लाइन सेगमेंट है, इंटरसेक्ट AB को P पे कर रहा है एंड AC को Q पे कर रहा है, जबकि PQ और पैरेलल है। BC का द वैल्यू ऑफ AP इज टू BP 6:7 है, लेंथ ऑफ PQ इतना दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ BC। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल बना दिया। ये क्या बोल रहा है AB एक ऐसा लाइन है, PQ AB को P पे कट कर रहा है, इसको यहाँ पे, और ये दोनों पैरेलल है। और यहाँ पे क्या है AP अगर 6 है, ये 7 है, तो इसका और इसका रेशियो क्या होगा 6/13 होगा। यही 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, तो 13 का क्या होगा इंटू 4 52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन डू ए हाफ ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो एक पूरा काम करेगा 24 दिन में, एंड बी करेगा 1/3 कर रहा है 7 डेज में, तो बी पूरा करेगा 21 दिन में। इन हाउ मेनी डेज बाय बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट द वर्क व्हाइल वर्किंग टुगेदर। इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 × 8 × 7 हो जाएगा, 3 × 8 × 7। तो यहाँ से 8 3 ये 7 हो जाएगा, 21 है इधर, तो 7 3 ये हो जाएगा 8, यानी 3 × 8 × 7 बाय 15, 3 × 5 = 15, 8 × 3 = 56/5 हो जाएगा कितना 11.2। दो क्वेश्चन बचा है, उसको फटाफट देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा दिया हुआ है 3x + 2x, और ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 2 5 5 2 दिया हुआ है। इसका एक बार वो निकालते हैं क्या, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका क्या होगा y - 2 डिवाइड बाई x - 5 इजिकल टू इसका क्या होगा 2 - 5 यानी -3, 5 - 2 तो 3। y - 2 बाई x - 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा -1, x y - 2 इजिकल टू आ जाएगा 5 - x, यानी y + x इजिकल टू आ जाएगा 7। और दूसरा दिया हुआ है वहाँ पे 3x + 2y इजिकल टू 17। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3y + 3x इजिकल टू 21। यहाँ से x को कट कर देंगे तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा 4। अभी y 4 आ जाएगा तो यहीं पे कहीं पे होगा y 4, यहाँ से क्या होगा यहाँ से 1, और ये यहाँ से कितना जाएगा 2, 1:2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सम इज इन्वेस्टेड एट 4% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू इतना साल, इफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर इतना दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको करते हैं 4 2 साल का हो जाएगा, और तीसरा साल का क्या हो जाएगा 4 × 2/3 यानी 4 दूनी 12 4 दूनी 8 8/3। इसको क्या करते हैं अपन इसको 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 4 4 3 का लगाना है तो कितना होगा 4 4 8 3 11 प्लस ये तीनों का लगाएंगे तो क्या होगा 4 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 4 × 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 11 प्लस 4 4 16 दूनी 32 जोड़ 12/100। ये कितना होगा 3 3 1 4 2 2 4/100, यानी मोटा मोटी बोले तो 11.4 के आसपास होना चाहिए, 11% के आसपास। ये 11 ये 12 भी करेंगे तो कितना होगा 1400 ही होगा, 1440 होगा, ये भी नहीं होगा। 28 तो 10% ज़्यादा हो जाएगा, 21 10%, तो एक ही ऑप्शन है जो 11% के आसपास आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो तो इसको सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं फिर। चलिए हो गया, थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा थोड़ा लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था इसके लिए, बट ये अगर देखें तो 12 से 13 मिनट का था ये टेस्ट। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू, बाय।